हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल इंटरटेनमेंट। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद माह में हमने देखा कि किस तरह एक ना दिखने वाले वायरस ने हमारी दुनिया को बंद कर दिया और किस तरह हमारा निज़ाम धर्म बदम हो गया। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शायद इत्तेफाक है कि इस वायरस की जद में एक या दो मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया आ गई और इस मीडिया ने किस तरह इसको बढ़ावा दिया और हम इंसानों को बेवकूफ़ बनाया। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं जनाब, आप भी इनके हाथों बेवकूफ़ बने हैं और मैं भी, और हम सब जितने भी इस दुनिया में बसते हैं सब के सब इनके हाथों की कठपुतलियां बने हैं और बड़ी चालाकी के साथ वन मैन ऑर्डर का आगाज़ हो चुका है और हम सब चाहते न चाहते हुए भी ठीक इसी तरह चले हैं जिस तरह के तय हुआ था और वन मैन ऑर्डर की फ्री टेस्टिंग कामयाब हुई है। और अगर आप भी इसका शिकार हुए हैं तो दोस्तों, ये तो सिर्फ मूवी का ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। नाजरीन, अगर अभी भी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मैं आपको सादे लफ्ज़ों में समझाता हूँ। ये जो कुछ भी हमें पिछले 6-7 माह में दिखाया गया ये सब झूठ था। जो खौफो हिरास अवाम में इन्होंने मीडिया ने फैलाया ये भी सब झूठ था। ये तो बेचारे हमें वही दिखा रहे थे जिसके इन्होंने लिफाफे पकड़े थे। लिफाफों में क्या था वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन इन लिफाफों पे लिखा क्या था ये मैं आपको बताता हूँ। लिफाफों के ऊपर लिखा था कि वन मैन ऑर्डर। अगर कुछ दोस्तों को इस वन मैन ऑर्डर की समझ नहीं आ रही तो उन्हें मैं बता दूँ कि एक हुक्म, एक बात, एक ही खौफ, एक ही नतीजा और एक ही साजिश जो कि भरपूर तरीके से कामयाब हुई है। यानी पूरी दुनिया पर एक ही की बादशाहत और एक ही निज़ाम। नाजरीन, हम सब ने इसमें अपना हिस्सा डाला है, ना चाहते हुए भी हम इसमें मुलव्वस हुए हैं और मैं भी, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये सब कुछ एक ना एक दिन होना ही था और इसकी शुरुआत किसी न किसी दिन तो होनी ही थी। हमें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हमें तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही आगाह कर दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये वाक़यात रोनुमा होना शुरू होंगे, नफ्सा नफ्सी का दौर शुरू होगा और हर शख्स को अपने जानो माल की फ़िक्र होगी। और पिछले चंद माह में क्या हमने नहीं देखा कि क्या ये सब कुछ नहीं हुआ? एक तरफ इस बीमारी का डर और दूसरी तरफ भूख, खौफ, वहशत और मौत की आहट। ये सब कुछ अगर कोई इस वायरस से चंद दिन पहले कोई हमें बताता तो शायद कोई बच्चा भी यकीन ना करता कि कैसे ये ना दिखने वाला वायरस हमारी दुनिया को बंद कर देगा। मगर जब ये सब कुछ हो चुका तो बच्चा बच्चा इसका शाहिद है। अगर आप मेरे मुसलमान भाई हैं तो तैयार रहें, और अगर मुसलमान नहीं भी हैं तब भी आपको मेरी इस बात से 100% यकीन होना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ हमारी इस्लामी किताबों में बल्कि आपके यहाँ भी कई बड़ी किताबों में इन वाक़यात का जिक्र किया गया है कि ये वाक़यात रोनुमा होंगे और इस दुनिया में एक नई ताकत उभरेगी जो तकरीबन सबको अपनी लपेट में ले लेगी। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने हथियार डाल देंगी और इसके साथ मिल जाएंगी और इसके हुक्म के ताबे हो जाएंगी। और वो ख्वाब जो कभी सिकंदर ने देखा था वो एक दिन पूरा होगा। वो ख्वाब जो कभी फ़िरौन ने देखा था वो पूरा होगा। और वो जन्नत दोज़ख जो कभी शद्दाद ने बनानी चाहिए थी वो भी नाजरीन पूरी होगी। और जो लोग अभी भी इस बात का यकीन नहीं कर रहे तो वो गूगल पर जाकर सर्च कर लें कि जनाब, ये जो कोरोना का खेल जो पिछले चंद माह में हमारे साथ खेला गया है ये सब एक फ्रॉड था। ये बीमारी किसी जानवर से नहीं फैली, जिसकी वजाहत मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कर दी थी। अगर आपने नहीं देखी तो इसे देखने के बाद आप इसे देख सकते हैं कि ये वायरस लेबॉर्ट्री में तैयार करदा है, जो कि पहले लेबॉर्ट्री फिर हम अवाम पर टेस्ट किया गया है जो कि कामयाब हुआ है। और इस मीडिया के ज़रिए इतनी बेहिसी फैलाई गई कि रास्ते में अगर कोई इस बीमारी में मर रहा है तो कोई उसके पास नहीं गया। जो बेचारा अस्पताल पहुंचा ही था इसके पास डॉक्टर नहीं गए कि ये बीमारी हमें ना लग जाए। नाजरीन, मैं सबको नहीं कह रहा, मुझे पता है कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, लेकिन यहाँ 4 बड़ी उंगलियां खौफ में मुब्तला रही और हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली ने हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, जिसमें हमारी पुलिस, रेंजर्स और ख़ास करके अच्छे डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीज़ों की जान बचाई
और हमें इस आफत से दूर रखा। मीडिया ने हमें बताया कि ये वायरस उन लोगों की वजह से फैला है जो कि बैरून मुल्क से आए हैं। ये वायरस ज़्यादा लोगों से मिले थे जिनसे ये वायरस इनमें मुंतकिल हुआ और इनके ज़रिए से दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में आया। लेकिन इसके बरक्स अगर दोनों का मुआजना करें तो रिपोर्ट हमें बताती है कि चाइना में जो मरीज़ों में वायरस पाया गया है और जो अमेरिका में मरीज़ों में वायरस पाया गया है, ये दोनों मुख्तलिफ हैं, जिसे बड़ी महारत के साथ दो अलग लेबॉर्ट्रीज में तैयार किया गया है। या यूँ कहना भी ठीक होगा कि मरीज़ इतने नहीं हुए जितने के सोचे गए थे, इसलिए फ़ौरन दूसरी लेबॉर्ट्री में ये वायरस दोबारा बनाना पड़ा, जिसे खाने पीने की अशिया में मिलाकर उन लोगों को खासकर टारगेट किया गया जो कि मुल्की सफ़र पर गए थे, ताकि किसी को इन पर शक ना हो। लेकिन कहते हैं ना, चोर अपना निशान खुद छोड़ जाता है। इसके बाद जो वायरस बनाया गया था, इसमें जल्दी की वजह से कुछ चेंजेस आ गए जो कि हमें आज पता चल रहे हैं। जब इस हवाले से इनसे जवाब तलब किया गया तो ये मुँह छुपाते फिर रहे हैं और जो चंद इनमें से बोले हैं वो अपना ज़ख्मी बाजू दिखाकर वजाहत कर रहे हैं कि इस वायरस से हमारे मुल्कों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। नाजरीन, ये सब कुछ एक ड्रामा है जो कि हम कई फिल्मों ड्रामों में देखते आ रहे हैं। मुलजिम को गोली मारकर ये पुलिस वाले अपने ही हवलदार के पांव पर गोली मारते हैं ताकि वजाहत में कह सकें कि हम पर हमला हुआ था, जिस पर हमने जवाबी कार्रवाई की, कि जिस पर ये मजलूम नज़र आए। ठीक इसी तरह ये हमें अपने मरीज़ों की लिस्टें दिखा रहे हैं कि देखें हमारे यहाँ भी इतना नुकसान हुआ है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी ये अपनी साजिश में कामयाब हुए हैं और वन मैन ऑर्डर का पहला टेस्ट पास हो गया है, जो कि इस बात का खुला सबूत है कि दज्जाल इस दुनिया में आ चुका है और ये सब इसके आने की खुशी मना रहे हैं। जैसे हम सब में बच्चा पैदा होता है तो हम किसी जानवर की कुर्बानी करते हैं, ठीक इसी तरह इस दज्जाल के दुनिया में आने पर इन्होंने आदम की औलादों के सर काटे हैं और इस सफाई से ये काम किया गया है कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही हदीस मुबारका में बता दिया था कि दज्जाल ही होगा जो कि दुनिया में वन मैन ऑर्डर चलाएगा, यानी पूरी दुनिया में इसी की हुकूमत होगी और एक बड़ी तादाद इसके ताबे हो जाएगी और सिर्फ इसका ही फितना होगा जो कि पूरी दुनिया में फैलेगा और वन मैन ऑर्डर सिर्फ दज्जाल के ही दौर में नाफिज होगा। नाजरीन, अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान है और खुदा ने हमारी ज़िंदगी रखी है तो हम अनकरीब इस फितने को देखेंगे, जिसका ट्रेलर तो हम देख ही चुके हैं। और क्या महज ये भी इत्तेफाक है कि तुर्की ने इस्लामी तारीखी ड्रामे हमें दिखाना शुरू कर दिए हैं और इस ड्रामे को 50 से भी ज़्यादा इस्लामी मुल्कों में तैयब उर्दुगान, जो कि वहाँ के सदर हैं, इनकी रिक्वेस्ट पर इस ड्रामे की बड़ी तादाद में आवाज़ की डबिंग करके मुसलमानों को दिखाया जा रहा है, ताकि हम उम्मत मुस्लिमा इस फितने के लिए तैयार रहें और अपनी तरीक़ से सबक सीखें कि जो अपने ईमान पर डटे रहे, खुदा ने भी उनका साथ दिया और उन्हें गैबी ताकतों से नवाजा और उनके दुश्मनों से उनको बचाए रखा और उन्हें बाद में इज़्ज़त से भी नवाजा और उन्हें कई 100 साल हुक्मरानी भी दी। ठीक इसी तरह ये दज्जाली फितना भी उठेगा, लेकिन बिल आखिर ये इख्तिताम को पहुँचेगा, जिस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और वो दोनों मिलकर इस फितने को ख़त्म करेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराएंगे और फ़कत पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुक्मरानी होगी। लेकिन ये सब कुछ दज्जाली फितने के बाद होगा, अभी तो बस शुरुआत है, जिसका टेस्ट या ट्रेलर हम देख ही चुके हैं। दोस्तों, इस पर अगर ऐसा हो गया है और हमने चाहते ना चाहते हुए अगर इसका हिस्सा बन भी गए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन वाक़यात से तो हमें अपना ईमान ताज़ा करना चाहिए कि हमारे खुदा और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही इससे आगाह कर दिया था कि ऐसा होगा और किस तरह ये फितना आग की तरह फैलेगा, और इससे बचने और ईमान को बचाए रखने के तरीके भी हमें बता दिए थे। मेरी दुआ है कि खुदा हमें उम्मत मुस्लिमा को इस दज्जाली फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें ईमान पर मौत नसीब फरमाए। दज्जाली फितने पर मैं एक तफसीली वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इस दज्जाल का नज़ूल कहाँ से होगा और ये किस कौम से है और ये कब अपने आप को दुनिया के सामने ज़ाहिर करेगा। ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी मालूमात हासिल हुई होगी।
اور اس کے ساتھ ہی اپنے دوست بلال کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل بلال انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، اور لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اس گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔